हम पुनः मित्र भाव से एकत्रित हुए हैं और आप सभी के मन में मेरे प्रति जो स्नेह की करुणा है उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। प्रिय आत्मन, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम सभी किसी न किसी रूप से अपने जीवन में कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। यूं कहें कि जीवन जन्म काल से ही खोज हो गया है। कुछ लोग भले ही जीवन को पहिया कहते हों और यही कहते हों कि जीवन का पहिया, इसलिए मेरी नजर में तो जीवन एक खोज है। जन्म से हम कुछ न कुछ खोजते हैं। पहले जन्म काल में माँ के स्तनों की खोज से आरंभ हमारी खोज हो जाती है। ना चाहते हुए भी भूख हमें माँ के स्तनों से जोड़ देती है और स्वतः ना जानते अज्ञानता कहें या कैसे भी कहें, हमारा मुख भूख के कारण व्याकुल हो हमारे पेट की आग को शांत करने के लिए माँ के आलिंगन में चला जाता है। ये भी एक खोज ही है। जीवन में प्रथम खोज के बाद जब मनुष्य मरता है तो अंतिम समय जब मृत्यु को सामने देखता है तब भी उसके दिमाग में ईश्वर को जानने की खोज जारी हो जाती है। अंतिम समय में ही क्यों ईश्वर की खोज में जागृत हो जाती है, ये सोचा है? जब पूरा समय मिट गया, अंतिम काल आया, तब उसे जानने की खोज जारी हुई जिसे पहले जानना था। उसे जानना आखिर में क्यों, जिसे हमें आरंभ से ही जानना था। अध्यात्म कहें, भौतिकवादी सुख कहें या कुछ और कह ले, मेरे लिए तो जीवन एक खोज है और निरंतर खोज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उस खोज का आज हिस्सेदार मैं तुम्हें भी बनाना चाहता हूँ। मेरे मित्र, मेरे वश मेरी आत्मा, पुनः सोचो कि आपको क्या खोजना है, आपकी खोज क्या है। सांसारिक भौतिक वस्तुएं तुम्हारी या मेरी खोज नहीं हो सकती। केवल वस्त्रों का पहनना, वस्त्रों का उतार देना, भोजन का करना, ये तुम्हारी खोज नहीं हो सकती। मेरी खोज तो कुछ और है। दोहे जीवन में बहुत कुछ सिखा जाते हैं, या यूं कहें कि जीवन में खोज का माते ही दोहे ही हैं, या यूं कहने की खोज दोहों के बिना असंभव सी जान पड़ती है। मेरे जीवन में सैकड़ों दोहे ऐसे हैं जो मुझे बार बार बहुत कुछ सिखा जाते हैं, शायद आपकी भी मदद करते हैं। ऐसा ही एक दोहा है कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बलिहारी डूबन रही रही किनारे बैठ। आज हमारी खोज का विषय शायद यही होना चाहिए। आज धरती पर हमारी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। कभी आपने सोचा है कि इसका अंत क्या होगा? खैर, इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे। आज हम खोज पर चर्चा कर लें। आज केवल खोज की बात करेंगे कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बलिहारी डूबन रही रही किनारे बैठ। ये है उस प्रश्न का उत्तर जो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं है कि अंतिम समय परमात्मा की खोज क्यों करता है मनुष्य। क्योंकि हम सदैव उस तरह हैं जो समुद्र के किनारे बैठे हैं, जो समुद्र की गहराइयों को देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, परंतु हिम्मत नहीं है। सामाजिक बोझ के तले इतने दब गए हैं कि अब डर लगता है। हमारी मोह ममता हमें उस समुद्र की गहराइयों में जाने से रोक देती है। हमें अपने अतीत में जिन अनुभवों को करना है उससे रोक देती है। किंतु जब अंतिम
समय आता है, उस समय जब ये ज्ञात हो जाता है कि अरे सब छूट रहा है, साथ कुछ नहीं जा रहा, मैं अकेला हूँ, मेरे सगे संबंधी सब यहीं छूट रहे हैं, मेरा शरीर जिस पे मुझे इतना अभिमान था वो भी यहीं छूट गया। तब शायद खोज का अंतिम लक्ष्य, वही जिसे आरंभ से जानना था, वो ज्ञात हो जाता है। इसीलिए कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बलिहारी डूबन रही किनारे बैठ। हम उसी तरह से किनारे पर बैठे बैठे अपने पूरे जीवन का नाश अपने हाथों से कर देते हैं, और भौतिक सुखों की खोज में केवल अपने शरीर का नाश ही नहीं, अपनी आत्मा का भी नाश कर देते हैं। क्या सत्य नहीं है ये मेरी बात? जरा अपने आंखों के आंसुओं को खोज कर अपने हृदय की गहराइयों में जाइए। कहिए कि क्या सत्य में आपने जीवन में कुछ खोजा है? जब जन्म लिया तो माँ का आंचल पकड़ लिया, फिर शिक्षक का आंचल पकड़ लिया, फिर पत्नी का आंचल, फिर बच्चों का आंचल पकड़ लिया और जीवन को समाप्त कर दिया। और जीवन की जो सच्चाई थी, जो खोज थी, जो रोग रहित मोह रहित असली जीवन था, उसका हमने ध्यान भी नहीं किया। उसकी खोज से कोसों दूर चले गए। जिन खोजा तिन पाया, खोजा जिसने अपने जीवन में आरंभ में ही जिसने खोज लिया, सही मायने में वही योगी है, सही में वही अनहद योगी है, वही ब्रह्म ज्ञाता है, वही ब्रह्म विद्ता है, वही सही मायने में मुनि है, वही सही मायने में ऋषि है, सही मायने में देवता वही है, सही मायने में नारायण वही है जो आरंभ कर दे जब जागा तभी सवेरा है। जागिए, अब सोइए नहीं, अब जाग जाइए और अपने आप को जगाइए, अपने भीतर को जगाइए, अपने भीतर रहने वाले अखंड ब्रह्मांड को जगाइए। जिन ब्रह्मांड की खोज आप बाहर कर रहे हैं, जिस ब्लैक होल इत्यादि की खोज आप बाहर कर रहे हैं, उसकी खोज का सहज द्वार, उसका सूक्ष्म द्वार, उसका महत्वपूर्ण द्वार हमारे भीतर से ही जा सकता है। तुम्हारे मन की गति इतनी तेज नहीं हो सकती, तुम्हारे बनाए हुए किसी विमान की गति इतनी तेज नहीं हो सकती ही कि तुम कोसों दूर, करोड़ों योजन दूर के आकाश गंगों को खोज सको। और यदि तुम उस आकाश गंगा को ही खोजना चाहते हो तो उसका सूक्ष्म द्वार तुम्हारे भीतर से जाता है। तुम्हारे भीतर ही वह सूक्ष्म द्वार है जो तुम्हें पूरे ब्रह्मांड को दिखा सकता है और उसकी सच्चाई को बता सकता है। उसके लिए शरीर का नाश करने की नहीं, शरीर को जगाने की आवश्यकता है। जिसे तुम विज्ञान कहते हो, मैं उसे विषयों का ज्ञान कहता हूँ। केवल तुम्हारा विज्ञान विषयों के ज्ञान तक ही है, किंतु सही मायने में विज्ञान का मतलब है जिस विषय के बारे में हम अज्ञान हैं वही विज्ञान है। उसी की खोज ही करनी है और उसकी खोज तुम्हारे भीतर से हो सकती है, बाहर से नहीं हो सकती। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बलियारी डूबन रही किनारे बैठ। और तुम उस मूर्ख की तरह किनारे पर ही बैठे हो, गोता लगाने से डर रहे हो। आज लगा लेंगे, कल लगा लेंगे, रविवार को लगा लेंगे, छुट्टी वाले दिन लगा लेंगे। जाने तुम्हारी छुट्टी कब होगी, कब समय मिलेगा तुम्हें, कब तुम अपने जीवन में अपने आप को जानने की कोशिश करोगे, कब तुम यह जानने की कोशिश करोगे कि तुम्हारे जीवन का सही आनंद कहाँ है, तुम्हारे जीवन का मूल लक्ष्य क्या है। शायद आज का विज्ञान मेरी बातों को मूर्खतापूर्ण कहेगा, हो सकता है कि वो अध्यात्म को ही मूर्खतापूर्ण कहे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अध्यात्म से विज्ञान की उन्नति हुई है।
ये अध्यात्म ही है जिसका सही सोच पवित्रता पूर्वक करने से मन, मस्तिष्क और आत्मा तक की शांति हो जाती है और मस्तिष्क के अंदर होने वाली हलचल स्वतः मिट जाती है और उसी शांति के द्वारा तुम स्वतः अपने भीतर ही समस्त जीव जगत की रचना कर उसकी खोज कर सकते हो। मेरी बातें अटपटी लगेंगी, परंतु अनहद योग के योगियों, मेरे प्रिय आत्मन, अपने भीतर चलो। तुम जिसे भी अपना इष्ट मानते हो, तुम जिसे भी अपना परमात्मा मानते हो, तुम चाहे उसे विज्ञान कहो, चाहे तुम उसे आस्तिक कहो, चाहे तुम स्वतः नास्तिक कहो, किंतु नास्तिक और आस्तिक की लड़ाई तो केवल बाहर की है, भीतर कोई भी द्वंद्व नहीं है। ना बाहर कोई खुदा है, ना बाहर कोई अल्लाह है, ना बाहर मेरा भगवान है। केवल भगवान, खुदा, अल्लाह, जीसस सभी मेरे भीतर है। पहले भीतर से खोज लें तो शायद बाहर खोजना सहज हो जाएगा, क्योंकि बाहर के समस्त खोजों का द्वार तो तुम्हारे भीतर ही है। इसीलिए अपने अनहद में आकर, अपने भीतर जाकर, अपने अंदर सूक्ष्म तरंगों के संगीत को सुनकर जो ब्रह्मांड का संगीत है उसको अनुभव करो। उसके लिए तुम्हें अपने भीतर की सहज क्रियाएं करनी होंगी। सबसे पहले तुम्हें सहज पंच महाभूत की सहज क्रियाएं जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं उसे प्रतिदिन करना होगा। केवल कुछ दिनों से के बाद ही तुम देखोगे कि तुम्हारे मस्तिष्क की बेचैनियां समाप्त हो जाएंगी, तुम्हारे हृदय की उथल पुथल समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे शरीर के भीतर का जो बाहरी और आत्मिक द्वंद्व है वो समाप्त हो जाएगा। रह जाएगा तो बस शांत लहरों का एक सुंदर रूप तुम्हारे भीतर ही होगा, एक भव्य सागर। तुम्हारे भीतर ही शीश शैया पर बैठे नारायण का दर्शन तुम्हें होगा, तुम्हें शिव का दर्शन होगा, और जिस खुदा को तुम आनंद में ढूंढना चाहते हो वही आनंद से आनंद में आकर तुम्हारे भीतर तुम्हें मिल जाएगा। केवल प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि डर करने वाले व्यक्ति तो हमेशा उस परमेश्वर को पा ही नहीं सकते जिस परमेश्वर की चर्चा हम प्रतिदिन करते हैं। परमात्मा को एक नशा न बनाओ, परमात्मा नशे में नहीं है। परमात्मा तो ज्ञान में है और ज्ञान घट में है। शास्त्र कहते हैं, मेरे शास्त्र भी कहते हैं कि जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है वो भीतर है। सिर्फ इन नैनों में कीच समाया, हो गई ये बेकार रे, और अंत नैन को खोल रे बंदे तब हो। पुराणों ने भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा है। आपने कभी शिव को देखा है? अखंड साधना में लीन। अगर वो परमात्मा है तो फिर उसे अखंड साधना में जाने की आवश्यकता क्यों है? क्यों? क्योंकि वो शिव है जो स्वयं अपने अहम को मार लेता है। वही शिव है और वो शिव निरंतर खोजी है और निरंतर खोज में तल्लीन है। वही शिव है, इसीलिए उसके पास त्रिनेत्र है। और तुम्हें भी अपने अंदर में उतरकर शिव की तरह ही अपने त्रिनेत्र को जागृत कर अपने स्वयं अपने अहम को मारकर शिव होना है। आज इतना ही कहूंगा। मैं आपके मस्तिष्क में उथल पुथल नहीं चाहता, मैं आपके मस्तिष्क की वेदनाओं को शांतिपूर्वक शांत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके भीतर ब्रह्म की जागृति हो।